हेलो बच्चों। तो हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में। और बेटा एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो एवरेज एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब आप पीछे देखते होंगे कि सर यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन जो हमने लिखा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डेल वी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर आप देखते होंगे यहाँ पे एरो का साइन लगा है, और एरो का साइन अगर जब लगा है तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम। ठीक है, अब तुम्हें पता चलता होगा सर चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की एसआई यूनिट बेटा क्या होती है, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होगी, सेकंड। तो एसआई यूनिट जो होगी हमारे एक्सेलरेशन की वो हमारी क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्लास 9th में जो हमारे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है उसमें बोल देगा कि चेंज इन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वहां पे असल में वो क्या कह रहा है, स्पीड दे रखी है हमको, है ना, लेकिन वो बोल रखा है कि वेलोसिटी के बारे में। तो क्या जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, चेंज इन स्पीड मतलब फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, है ना। तो क्लास 9 के क्वेश्चन तो अगर हमारे वही फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वहां पे डायरेक्शन इंक्लूड हो जाएगी और वेक्टर क्वांटिटी भी, वेक्टर जो है वो हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो असल जो डेफिनेशन है बेटा वो हमारी ये है कि एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है एवरेज एक्सेलरेशन, तो इसकी डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, और तुम्हें मालूम है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकती है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे कोई पार्टिकल है 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ से जा रहा है ना, और उसके बाद भी कुछ टाइम बाद भी कैसे जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, तो इसकी क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आया, सर नहीं आया। और वेलोसिटी में जब चेंज नहीं आया तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देन इट एक्सेलरेशन इज जीरो। ठीक है, तो आगे अपने जो है वो पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इन सब के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और ये जो है एवरेज एक्सेलरेशन वही हमारा हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और 9th क्लास के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सारी चीजें बिल्कुल हमारे दिमाग में सेट है ना। अब इसके अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो हम पढ़ेंगे बढ़िया तरीके के। बाकी आप यहाँ तक जो है बिल्कुल अपने दिमाग में बिल्कुल सेट रखो, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों में ताकि उनका भी कुछ भला हो। थैंक यू।